नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल पर। मिडिल ईस्ट इस समय एक बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया के बाज़ारों में हलचल मच गई है। अब इससे बड़ा सवाल यह है, क्या इस असर भारतीय शेयर बाज़ार पर पड़ेगा? क्या कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आ सकती है? क्या कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेगी? और सबसे ज़रूरी, आम निवेश को क्या करना चाहिए? आज इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझेंगे। आसान भाषा में वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में आपको बताऊंगा कि इस समय आपको कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो उसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इजराइल और ईरान के बीच अगर टकराव बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ता है कच्चे तेल की सप्लाई पर। मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा सप्लाई करता है। अगर सप्लाई में रुकावट आती है तो तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ती है। और याद रखिए कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है। इसका मतलब साफ है, तेल महंगा भारत के लिए महंगाई का खतरा। अगर कच्चे तेल की कीमत 5% से 10% भी बढ़ती है तो इसका असर कई जगह पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन लगभग बढ़ेगी, कंपनियों का खर्च बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी तो भारतीय रिजर्व बैंक का ब्याज दरों में कटौती टल सकता है। अगर ब्याज दरें ऊंची रहती है तो शेयर बाजार पर दबाव आती है। यही वजह से कि युद्ध जैसी खबर आती है, बाजार में घबराहट दिखाई देती है। अगर वैश्विक बाजार में गिरते हैं तो भारतीय बाजार भी दबाव में आता है। भारत के दो मुख्य एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब विदेशी निवेशक यानी एफआई जोखिम देखते हैं तो वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। अगर विदेशी निवेशक बिकाऊ वाली करते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सीधा असर पड़ता है। सबसे ज़्यादा असर किन सेक्टर पर? एविएशन, ईंधन महंगा, पेंट कंपनियों, केमिकल सेक्टर, लॉजिस्टिक्स संकट। और कुछ सेक्टर को फ़ायदा भी मिलता है, डिफेंस सेक्टर। अगर तनाव बढ़ता है तो रक्षा कंपनियों के ऑर्डर बढ़ सकते हैं। सोना सुरक्षा निवेश माना जाता है। तनाव के समय निवेशक सोना खरीदना होता है। ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां, अगर तेल महंगा होता है तो इन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। अगर अमेरिकी और एशिया बाजार कमज़ोर रहते हैं तो भारतीय बाजार गैप डाउन खुल सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, बाजार अक्सर खबरों पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देता है। अगर स्थिति जल्दी नियंत्रण में आ जाती है तो रिकवरी भी तेज़ हो सकती है। इसलिए घबराहट में शेयर मत बेचिए, घबराहट बिकाऊ वाली ना करें। एसआईपी जारी रखें, थोड़ा कैश रखें ताकि गिरावट में खरीद सके। ज़्यादा कर्ज वाली कंपनियों से बचें, लंबी अवधि की सोच रखें। युद्ध अस्थायी होते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था लंबी अवधि आगे बढ़ती है। दोस्तों, इजराइल पर हमला एक गंभीर घटना है, लेकिन हमें भावनात्मक नहीं बल्कि समझदार निवेशक मानना चाहिए। शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में गिरावट अवसर बन सकती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।